the Old Testament, the book of Nehemiah, chapter 8, verse 10. उसमें एक बात मुझे उठकर बताना है, वो पूरे वर्स को पढ़ लेते हैं। फिर उसने उनसे कहा, नेहमाया ने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो। मुझे आपसे यही बात कहना है, आज का दिन पवित्र है और इसलिए उदास मत रहो। बाइबल हमें सिखा रहा है, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। इंग्लिश में, then he said to them, go your way, eat the fat and drink sweet wine, and send portions to anyone who has nothing ready, for this day is holy to our Lord. And do not be grieved, udas mat raho, for the joy of the Lord is your strength. Amen. क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। Praise God. Amen. Amen. अजीजों, आज दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, Amen, I want you to focus on this scripture. उदास मत रहो। तो पास्टर क्या करें? क्योंकि क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। Amen. Today we have a choice. हमारे पास एक चॉइस है कि हम उदास रहें या हम खुदावन के आनंद को देखकर, खुदावन की खुशी को देखकर, खुदावन के चेहरे को देखकर कुछ इंस्पिरेशन, कुछ रेवलेशन इस दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन पवित्र है। हर दिन खुदा का दिया हुआ दिन है। हर दिन खुदा एमेन कंट्रोल करता है। हर दिन का मालिक, चलाने वाला, लीड करने वाला हमारा खुदावंद है। प्रेज गॉड। अगर आप ड्राइव करते हो, जॉब पे जाते हो, घर में हो, किचन में काम करते हो, एमेन, कहीं पर भी आप हो, आपको मुझे एक ही बात कहना है, आपके रूह में आप ये स्क्रिप्चर डाल दें, एमेन, कि आज का दिन पवित्र है, उदास मत रहो। आज का दिन पवित्र है, उदास मत रहो। क्यों? क्योंकि यहोवा का आनंद। मेरा टॉपिक आज ये है कि कैसे हम यहोवा का आनंद में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे हम यहोवा के आनंद को समझ सकते हैं, कैसे हम उसके खुशी को देखकर हमारे सिचुएशन को हम चेंज कर सकते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इसलिए खुदावन ने कहा नए नियम में, आमेन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। पवित्र आत्मा तुम में आएगा और पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा, पवित्र आत्मा ट्रेनिंग देगा, पवित्र आत्मा रेवलेशन देगा, पवित्र आत्मा कंफर्टर है, वो आपको तसल्ली देगा। पाक रूह, आमेन, आपको बाइबल सिखाएगा, पाक रूह आपको बचाएगा। उसने अपने फरिश्तों को कह रखा है कि तेरे पैर को पत्थर से ठोकर ना लगे। जुबुर 91 वर्स 10। हालेलुया। आमीन। आज की शाम को पाक रूह ने मेरे मन में ये बात डाला आपको बताने के लिए, और इसीलिए आमीन अजीजों, मुझे आपको एक गुड न्यूज शेयर करना है कि ही रिजॉइसेस ओवर हिज पीपल। आपने सुना होगा, आमीन, कि गॉड, आपने 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 जाना भी है कि खुदावंद बात करता है। यीशु मसीह ने प्रचार किया, चमत्कार किया, आमीन, ही स्पोक टू पीपल, उसने सिखाया। लेकिन कितनों को पता है कि खुदावंद गाना भी गाता है, गॉड सिंग्स। कितनों को पता है कि गॉड सिंग्स? हालेलुया। उसका आनंद में अगर आप प्रवेश हो, आप कभी भी उदास नहीं रहोगे। उसके आनंद को अगर आप जान जाएं, उसकी खुशी को आप जान जाएं, उसके चेहरे को आप देखें, तो आपका चेहरा प्रकाशित हो उठेगा, कभी भी काला नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आई वांट यू टू एंजॉय, आई वांट
मैं चाहता हूं कि आप इस रेवलेशन को पकड़े, क्योंकि ये केवल आज के लिए एक मैसेज नहीं है, ये हमेशा आपको याद दिलाने वाला खुदा का वर्ड है, एक प्रॉमिस है। आमीन। मेरे साथ खोलें जेफनाया का पुस्तक, जेफनाया चैप्टर 3 वर्स 17, 3 का 17, जेफनाया 3 का 17। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा और अपने प्रेम के मारे छुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाते हुए तेरे कारण मगन होगा। Did you get that verse? Hallelujah. खुदावन आपको देखकर गीत गा रहा है। ये होगा क्यों लिखा है पता है? क्योंकि ये आपको बिलीव करना है। अगर आप इस लाइफस्टाइल में चलने लगे, then this is the response from God. Again, English में, the Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. Hallelujah. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by his love. He will exult over you with loud singing. Amen. Hallelujah. खुदावन गीत कैसे गाता है? With loud voice. Amen. हम लोग गीत कैसे गाते हैं प्रभु के लिए चर्च में? अपना अपना लाउड वॉइस होता है या धीरे से हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं? हम लोग अपने आप को जांचे। बट व्हेन ही लुक्स एट द चर्च, जब वो खुदा चर्च को देखता है, वो कहता है मैं तुम्हारे बीच में हूं, आई एम राइट देयर इन योर मिड्स। मैं कहना चाहता हूं प्रोफेटिकली, आपके घर में यीशु मसीह इस समय है। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी है आप। ही इज इन द मिड्स। आमेन। राज्य कर रहा है आपके जीवन में। वो वहां पे रहना चाहता है जो उसका स्थान है। आमेन। यीशु मसीह का स्थान हमेशा सेंटर में रहा है बाइबल में, 7 दिवटों के बीच में, आमेन, 2 चोरों के बीच में, आमेन, चेलों के बीच में। हालेलुया। आमेन। यीशु मसीह का स्थान कहां पर है? ये उसी के बाद तेरा परमेश्वर। कितने लोग कहेंगे मेरा परमेश्वर? कितने लोग आज कहेंगे मेरा परमेश्वर? खुदावत कह रहा है तेरा परमेश्वर, लेकिन कितने लोग कहेंगे माय गॉड? यस, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे बीच में है। मैं मेरे लिए बोल रहा हूं, आप अपने लिए बोल सकते हैं, आप अपने परिवार के लिए बोल सकते हैं। कितने लोग विश्वास में बोलेंगे? आमीन। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। डू यू नो योर गॉड? आमीन। ही इज माइटी वन टू सेव। वो मेरे कारण आनंद से मगन होगा और अपने प्रेम के मारे छुपका रहेगा। हालेलुया। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ मेरे कारण मगन होगा। हालेलुया। Praise the Lord. God is going to celebrate you because of your faith. आपके ईमान के वजह से, आपके पवित्रता के वजह से आप अलग किए गए हैं, आप चुने हुए हैं, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, आप खुदा के मंदिर हैं। आपका वर्शिप सुनकर वो उतर आता है उसके लोगों के बीच में, वो अपना अपना ड्वेलिंग प्लेस, अपना जगह बनाता है। प्रेज गॉड। और आप जितना वर्शिप करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा वो आपको देखकर खुश होता है, मगन होता है। कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई जस्ट लव दिस वर्सेस। मैं इस वर्सेस को रात और दिन में एंजॉय करता हूं। हालेलुया। ये अगर आप एंजॉय करोगे ना ये वर्सेस, आपका प्रॉब्लम जो है ना बहुत छोटा नजर आएगा और आपके प्रॉब्लम के सामने एक पराक्रमी परमेश्वर आपको बड़ा नजर आए। आप अगर वर्शिप करो ना तो ऐसा करो। होगा वर्ड क्यों है? अगर आप रेस्पॉन्ड करोगे तो वो होगा, इसलिए वहां पे होगा वर्ड है। लेकिन अगर मेरे लोग, खुदावन कहता है आमीन, अगर मेरे लोग रेस्पॉन्ड नहीं करें, मेरा लोग वर्शिप नहीं करें, मेरा लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज ना करें, तो हाउ कैन आई एंजॉय देम?
I want to enjoy their presence. Hallelujah. God wants to enjoy your presence. Hallelujah. Amen. मैं आपको कहना चाहता हूँ, अजीजो, how many of you believe this, that you carry the presence of God? आप खुदावंद के फर्जंद हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और the Lord delights to be inside of you. केवल संडे को नहीं, केवल प्रेयर टाइम पे नहीं, केवल वचन पढ़ते समय या सुनाते समय नहीं. He wants to make you his permanent address. Hallelujah. मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ. आज शाम को कुछ होने वाला है. How many of you believe that? God is going to rejoice when he thinks about you. Amen. When he thinks about you, he is going to rejoice in loud singing. अगर आप बाइबल पढ़े ना, पुराने नियम में, मैं वहां पे नहीं जा रहा, लेकिन यीशु मसीह चेलों ने रोटी तोड़ने के बाद उस रात को गीत गाए, और लोग ओलीव पहाड़ के वहां पे गए, गीत गाए. यीशु मसीह ने गीत गाया. यहूदी उन जमानों में जो गीत गाते थे ना, उसको एक सेट ऑफ सॉन्ग्स बोलते थे, हलेल. हलेल, HALLEL. वो होता था ज़ुबूर 113 से लेके 118 तक. ये उस रात को पेसहा के बाद वो लोग हमेशा ये गीत गाते थे. उसमें यीशु मसीह ने भी ये गीत गाया. अगर आप वो साम्स को पढ़े ना, तो आपको सीखने को मिलेगा. यीशु मसीह कह रहा है उस साम्स को, अगर उसको गीत बना के गाया, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा. ये सब वर्सेस फ्रॉम 113 टू 118 में ये सब वर्सेस हैं, which is what they sang. Hallelujah. उन्होंने खुशी के साथ ये गीत गाकर प्रभु की महिमा की. पेसहा के बाद हर टाइम लोग ये गाते थे. आमीन. प्रभु का धन्यवाद हो. आमीन. कि खुदावन हमारे बीच में. The joy of the Lord is our strength. खुदा का आनंद ही मेरी ताकत है. आज कितने लोग मेरे साथ कहेंगे आमीन. तो दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, whatever is happening in the world, hallelujah, the joy of the Lord is my strength. खुदावंत की आमीन ताकत ही, आनंद ही मेरा दृढ़ गढ़ है. आमीन. मैं उदास नहीं रहूंगा. I will keep pleasing God by faith. मैं वर्शिप में खुदा को खुश करता रहूंगा. मेरे एक्शंस, मेरे वर्ड्स, मेरा बॉडी लैंग्वेज, हालेलुया, will give joy to the Lord. Give joy to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. मैं उदास नहीं रहूंगा. ये दिन पवित्र है और पवित्र लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं. हालेलुया. आमेन. और आपके हृदय को जानने वाला खुदा, आमेन, आपको देखकर उत्तर आता है. हालेलुया. आमेन. सेनाओं का यहोवा है वो. सेनाओं का यहोवा. आमेन. एल रोही है वो. प्रेज गॉड. एडोनाई है वो. प्रेज गॉड. आमेन. वो आपको जब देखता है, आपके तकलीफों के बावजूद भी आप उसकी आराधना कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं, वचन को ले रहे हैं, he will rejoice over you. आमेन. इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो आपको उसकी आंखों की पुतली समान संभाल के रखेगा. You are the apple of his eye. He loves you with an everlasting love. Praise God. Amen. Amen. Praise God. आज शाम को amen, हमें एक बात जानना जरूरी है. Do I have an intimate relationship with God? क्या मैं परमेश्वर के साथ मेरा निजी रिश्ता मजबूत है या नहीं? आज अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें. अगर आप ऐसा करोगे, आमेन, निश्चय आप परमेश्वर को खुश करोगे. अगर आप परमेश्वर को खुश करोगे तो वो ही आपका गढ़ है, वो ही आपका रेफ्यूज है, वो ही आपकी ताकत है. लेट मी टेल यू, ही इज फास्टर देन एनी डॉक्टर. ही इज फास्टर देन एनी मेडिसिन. हालेलुया. वो दोस्तों से भी बेहतर दोस्त है. आमीन. किसी का नंबर नहीं लगेगा, उसका नंबर हमेशा लगेगा. जेरेमाया 33 वर्स 3, 333 मेरा खुदावन का फोन नंबर है, टोल फ्री नंबर है. हालेलुया. प्रेज गॉड. आमीन. आमीन. आपके करीबी रिश्तेदार आपके पास नहीं होंगे. आई वांट टू अश्योर यू इन द नेम ऑफ जीसस, जिसकी सेवा मैं करता हूं, जिसकी आराधना मैं करता हूं, जिसकी उपासना मैं करता हूं,
कॉल अपॉन हिज नेम बाइबल में लिखा है, और मेरा ईमान है उसका नाम बुलाते समय ही आपको उद्धार मिलेगा। कॉल अपॉन हिज नेम। खुदावंद खुद कहता है, मुझे पुकार और मैं तुझे बड़ी बड़ी काम दिखाऊंगा। आई विल शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। कॉल अपॉन मी, कॉल अपॉन मी। आमेन। आज आपके परिवार से भी बेहतर परिवार है गॉड्स फैमिली। आज आपके दोस्तों से भी बेहतर, मैं आपको एक नाम देता हूं, जो आपको दोस्त बुलाता है वो आपका दोस्त बनना चाहता है। मैं आपके बड़े भाई, आपके पिताजी से भी बेहतर एक रिश्ता आपको देने आया हूं। दैट इज द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, अबव एवरी अदर नेम। उसके साथ अगर आप कनेक्ट हो गए, रिश्ते में, इंटीमेट रिलेशनशिप में आ गए, आमेन, देन देयर इज नथिंग, कुछ भी दुनिया की ताकत आपको उदास नहीं कर पाएगा। हम जब इंडिया में थे, मैंने सुना है धीरू भाई अंबानी, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया का, मर गए। उन्होंने अगर अपना बिजनेस कार्ड किसी को दिया है ना, उन्होंने अगर अपना बिजनेस कार्ड किसी को भी दिया है ना, वो बंदा कोई भी टाइम विदाउट अपॉइंटमेंट उनको मिलने को आ सकता है। खाली बिजनेस कार्ड उसके पास रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। तो कभी भी आओ उसके ऑफिस में, वो तो ऑफिस में नहीं है। वो कभी ये राज्य में है, कभी वो कंट्री में है, वो कंट्री में, कभी ये कंट्री में। आमीन। तो लोगों के पास बिजनेस कार्ड है, लेकिन लोग उसको मिल नहीं पा रहे, बिकॉज ही इज नॉट इन वन प्लेस। लेकिन मैं आज आपको एक नाम देता हूं, एक कार्ड देता हूं। हालेलुया, द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड। उसने कहा, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, कभी तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वचन के आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह इस समय आपके पास खड़ा है, एंड यू कैन कॉल अपॉन हिज नेम। आमेन। आपके समस्या आपको बयान करने से पहले ही उसको पता है। आपके प्रॉब्लम आप उसको बताने से पहले ही उसको पता है। लेकिन आज कितने लोग कहेंगे, लॉर्ड आई एम हियर टू जस्ट ग्लोरीफाई यू। मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बताने नहीं आया हूं, लेकिन मैं बताने आया हूं कि तू कितना महान है, एंड आई लव यू, एंड आई एम हियर टू वर्शिप यू। यीशु मसीह का जीवन अगर आप देखें तो वी कैन लर्न सम थिंग्स। यीशु मसीह के जीवन में अगर आप झांक कर देखें, वो जब इंसान बनकर आया, वो जब इंसान बनकर यहाँ पे रहा, उसने अपने पिता परमेश्वर को, अपने पिता को उसने खुश किया। He always praised and gave joy to his father. वैसा हमें बनना है, वैसा बनना है। सबसे धनी, सबसे अमीर अगर कोई है इस दुनिया में, तो वो है मेरा यीशु मसीह खुदावन। लेकिन वो इन संसार में आया तो क्या बनकर आया? सबसे गरीब। वो कहां पर पैदा हुआ? एक मेंजर में, जहां पे जानवर सोते हैं। वो किस गांव में बड़ा हुआ? नसरत में, जहां से कोई भी अच्छी बात नहीं आई कभी। आमेन, हालेलुया। कौन है वो? आमेन, सबसे अमीर, ऑलमाइटी गॉड। लेकिन जब आया इंसान बनकर, सबसे लोवेस्ट, सर्वेंट ऑफ एवरीवन, सबका दास बनकर वो आया। आमेन। किसको खुश करने के लिए? पिता को खुश करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरे लिए एक शरीर दिया है, मैं जाऊंगा। जब स्वर्ग में आवाज हुई, कौन जाएगा हमारे लिए? मैं जाऊंगा, बेटे ने कहा। और कैसे आया? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। किसके घर पे आया? कौन से गांव में आया? कैसे रहा? प्रेज गॉड। अगर आप देखें तो ही हु हैड ऑल द ग्लोरी, सारी महिमा को छोड़कर ये इंसान एक साधारण दास बनकर अपने चेलों के पैर तक धोने के लिए उसने अपने आप को झुका दिया। आमेन। टू प्लीज हुम, किसको खुश करने के लिए? बाप को खुश करने के लिए। इसलिए 30 साल की उम्र में, आमेन, एक गवाही हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। हालेलुया। मेरा टॉपिक आज ये है, हाउ कैन वी गिव जॉय टू द फादर। पिता को हम कैसे खुश कर सकते हैं? हालेलुया। डू वी हैव दैट रिलेशनशिप?
पहले के 30 साल बाप की आवाज नहीं सुना, जिसके साथ वो था, जिसके साथ वो था, स्वर्ग की महिमाओं को छोड़कर आ गया। 30 साल तक बाप की आवाज नहीं सुना, लेकिन बाप की नजर उसके ऊपर था। इंसान बनकर आया था और इंसान के अधीन में जी रहा था, मरियम और यूसुफ के अंडर वो जी रहा था। हालेलुया। आज हम लोग को किसी के अंडर काम करने को मुश्किल होता है। आज हम लोग को किसी के अंडर सेवा करने को मुश्किल होता है। हालेलुया। क्यों? प्रेज गॉड, बिकॉज़ समटाइम्स वी फील दैट वी आर समथिंग, बट लेट अस लर्न फ्रॉम जीसस। आइए हम यीशु से सीखें। यीशु ने बाप को खुश किया। ही केम टू डू द विल ऑफ द फादर। हालेलुया। उसने अपना कभी भी अपना एजेंडा नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी भी वो उसने जब भी किया, उसने कहा मैं आया हूं बाप की इच्छा को पूरा करने के लिए। आखिरी प्रेयर भी उसका यही था, हो सके तो ये कड़वा कप ले ले, नहीं मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। He lived to do the will of the Father. Hallelujah. और जब बाप खुश हुआ, हमेशा बाप खुश हुआ, तो एक आवाज आई स्वर्ग से, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कब? हालेलुया। जब पहाड़ में यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर गया और उनके सामने रूपांतर हुआ, तो एक आवाज आई, हालेलुया, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। प्रेज गॉड। आज मैं आपको पूछता हूं, डू कैन वी ऑल वाउच दिस, कि अगर आज एक आवाज स्वर्ग से आए तो मेरे बारे में प्रभु क्या कहेगा? व्हाट इज द टेस्टिमनी दैट गॉड विल स्पीक अबाउट मी? हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से, लेट अस गिव प्रेज टू गॉड, लेट अस गिव जॉय टू द फादर। आज कितने लोग कहेंगे प्रभु हालेलुया मैं घटूं और तू बढ़ता जा? प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस उठाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? मसीह के पीछे चलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आमीन। इस दुनिया को त्याग कर, हालेलुया, तकलीफों को उठाकर फिर भी प्रेज करना, वर्शिप करना, गीत गाना और प्रभु को कहना आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, इस बात का विश्वास करना। आमीन। हालेलुया। आज शाम अजीजों, let us all look unto Jesus and learn from Jesus. Learn from Jesus. बपतिस्मा का समय आया, यीशु को बपतिस्मा की जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह किसके पास जा रहा है? यूहन्ना के पास, अपना कजन ब्रदर। यूहन्ना उसको देख के कहता है तू मुझे बपतिस्मा देना चाहिए, लेकिन यीशु कहता है नहीं, ये सारी विधियों को पूरा करने के लिए ये होना जरूरी है कि तू मुझे बपतिस्मा दे। हालेलुया। लेट अस लर्न ह्यूमिलिटी फ्रॉम जीसस। यीशु मसीह से सीखे हलीम होना क्या है। हालेलुया। क्यों? बाप को खुश करना है। अगर बाप खुश हो गया तो हमारी ताकत वो है, ये इस बात को समझो। हमें प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। हम लोग को गीत भी गाते हैं, वो मेरा आनंद है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा चट्टान है। अगर खुदावन आपसे खुश है, आपके लाइफ से खुश है, मैं कहता हूं आप कभी भी उदास नहीं रहोगे, बल्कि आप हर तकलीफों में खुदावन को जलाल दोगे और खुदावन बार बार कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं, ये मेरी बेटी है जिससे मैं बहुत खुश हूं। हालेलुया। कभी नहीं कुड़कुड़ाया यीशु ने, कभी भी कंप्लेन नहीं किया। 5 रोटी 2 मछली को देखकर उसने ऊपर स्वर्ग की ओर बढ़ाकर उसने धन्यवाद कहा, धन्यवाद कहा। आज आपकी सैलरी कम है, आपके जरूरतें ज्यादा है, कितने लोग धन्यवाद कहेंगे? Praise the Lord. You want to see multiplication? You must have an attitude of gratitude. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। आपके आपके शरीर में ताकत नहीं है, उसके बावजूद भी कितने लोग गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। लेट मी टेल यू, हालेलुया, यू विल एक्सपीरियंस डिवाइन स्ट्रेंथ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में। आपके घर में प्रॉब्लम होगा, आपके जॉब में प्रॉब्लम होगा, प्रेज गॉड, थैंक गॉड, खुदावन आपको मजबूत बना रहा है, खुदावन आपको परसेवरेंस सिखा रहा है, खुदावन आपको आमेन कुछ बातें उसके जैसा बनने के लिए सिखा रहा है। ही इज टेकिंग यू थ्रू, ताकि आप उसके जैसे बन जाए जैसे वो चला ये संसार में। हालेलुया। 40 दिन के बाद, फास्टिंग के बाद
आमेन। यीशु मसीह सोचा अब तो पिता परमेश्वर मुझे दिखेगा, अब तो पवित्र आत्मा मुझे कुछ बताएगा, लेकिन आया कौन? आमेन, शैतान आया। Satan came to tempt him। कई बार हम लोग भी आमेन प्रेयर करने के बाद, 3 दिन प्रेयर करने के बाद, 1 हफ्ता प्रेयर करने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग ब्रेक थ्रू, तभी आता है एक बड़ा प्रॉब्लम। आमेन। यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग और प्रेयर के साथ रहकर, आमेन, हालेलुया, व्हेन ही वाज एक्सपेक्टिंग अ ब्रेक थ्रू, उसके पहले आया आजमाइश। हालेलुया। आज आजमाइशों के बीच में कितने लोग पिता परमेश्वर को खुश करेंगे? आजमाइशों के बीच में भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वो लोग परमेश्वर के फर्जंद है। हालेलुया, आमेन। हर मुश्किलों में, हर तकलीफों में वी विल नॉट कंप्लेन, बिकॉज द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। खुदा को इसमें खुशी है तो मेरी इसमें मंजूरी है। खुदा इसमें खुश होता है, आई एम विलिंग टू गो थ्रू इट। हालेलुया। मेरा खुदा अगर इसमें से खुश है तो आई एम विलिंग टू गो थ्रू द टेस्ट, टू द प्रॉब्लम्स। मेरा खुदा को मुझे खुश करना। आई वांट टू सी जीसस लिफ्टेड हाई। मुझे सिर्फ यीशु मसीह को खुश करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक स्टूडेंट अपने टीचर को खुश करने के लिए सारे पेपर्स लिखता है, सही। एक स्कूल अपने प्रिंसिपल को खुश करने के लिए 100% पासिंग मार्क्स लेकर आते हैं, प्रिंसिपल को खुश करने के लिए। माँ बाप को खुश करने के लिए बच्चे बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज वैसे ही आमेन कलीसिया आज क्या कर रही है? पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए। हालेलुया। इज गॉड हैप्पी विद अस? हालेलुया। इज गॉड हैप्पी? इज गॉड डिलाइटिंग इन अस? हालेलुया। इब्रानियों के पुस्तक में हमने पढ़ा है, इसके पहले भी। आमेन। जल्दी से पढ़ेंगे इब्रानी 12 का 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा है या धरा है, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख को सहा। क्रूस के दुख को क्यों सहा? आनंद उसके सामने रखा हुआ देखकर। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा हुआ था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या देख रहे हैं आप? आमेन। डू यू सी दैट? हालेलुया, आमेन। क्या आप उस खुशी को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है? क्या हम विश्वास में, ईमान से वहां पे देखेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा? आमीन। पतरस कहता है ये संसार की मुश्किलें पल भर के हैं, लेकिन जो ग्लोरी इटर्नली हमारे लिए रखा है, उसको देखकर प्रभु की महिमा करने वालों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अनंत काल का जीवन के सामने ये जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हालेलुया। उस अनंत काल में प्रवेश होना है तो इस जीवन में प्रभु को खुश करना है, प्रभु को खुश करना है। और बिना विश्वास के कोई भी प्रभु को खुश नहीं कर सकता, और बिना पवित्रताई के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दोनों चीजें उस रेल के पटरी के समान है, जिसके ऊपर अपनी जीवन की गाड़ी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक हम स्वर्गीय कनान नहीं पहुंचेंगे। अजीजों, मेरी आवाज सुनने वाले मेरे सारे भाई बहन, मेरे सारे भाई बहन, मुझे बहुत खुशी है आज इंडिया से भी मेरे बहुत पुराने लोग जुड़े हुए हैं। बिवला जॉन, आमेन, गॉड ब्लेस यू, आमेन, प्रेज गॉड। बहुत सारे पहचान के लोग जुड़ेंगे और भी आने वाले दिनों में। खुदावन सबको कनेक्ट करेगा, बिकॉज ये खुदा का शरीर है और ये खुदा का कलाम है, और हम सबको एक बनना है। इन दिनों में सबको एक बनना है। प्रेज गॉड। हमारे बीच में कोई भी डिफरेंसेस ना रहे, हमारे बीच में कोई भी शैतानी काम ना करें, क्योंकि खुदा का वचन जो है वो जीवित है, दो धारी तलवार से भी तेज है। वो आपके हड्डियों में, आपके मांस में, आपके आत्मा में भी उतर आएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसके वचन के प्यासे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आमेन, जो उसमें से सीखना चाहते हैं और उसको खुश करना चाहते हैं। जो उसके सामने रखा था वो देखकर उसने क्रूस को उठाया,
अजीजों, आप तकलीफ में हैं, मुश्किलों में हैं, फिर भी आप परमेश्वर में अड़े हैं, खड़े हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप लोग परमेश्वर के महिमा को देखोगे, आप लोग परमेश्वर के बलवंत हाथों को देखोगे, आप लोग परमेश्वर के सामर्थ को देखोगे, आप लोग देखोगे कि परमेश्वर कैसे आपके जंग, आपके मुश्किलों को लड़ने के लिए उतर आएगा। हालेलुया। नेहमाया कहता है उदास मत रहो, खुशियां मनाओ, जिसके पास खाना नहीं है उनको खाना पहुंचाओ, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। आज का दिन हम उसको खुश करेंगे, और वो हालेलुया अगर खुश होगा तो हमारे सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाएगा, आपके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाएगा। जब यहोशाफात राजा को शत्रुओं ने घेर लिया था, उसने प्रभु की स्तुति की, उसने प्रभु की स्तुति की। हालेलुया। और प्रभु उसके लिए उतर आया। गिदियन ने प्रभु की स्तुति की, परमेश्वर उसके लिए उतर आया। आमीन। आज कितने लोग हालेलुया आज्ञाकारी बनेंगे, ताबेदारी में रहकर वचन के आधार पर परमेश्वर को खुश करेंगे, वो लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। राष्ट्रवास बनने के लिए कितने लोग तैयार हैं, धार्मिक बनने के लिए कितने लोग तैयार हैं। जो चीजें गलत है उस चीजों को अपने जीवन से निकालो, और जो ऊपर का है, खुदावंत कहता है अपने नजर अपना मन ऊपर की ओर लगाओ, अपना नजर अपना मन ऊपर की ओर लगाओ। नीचे आप जितना देखोगे आपको नेगेटिविटी दिखेगा, ऊपर आप जितना देखोगे आपको स्वर्ग खुला हुआ दिखेगा, आपको स्वर्ग खुला हुआ दिखेगा। आमीन। याकूब उदास था, याकूब अकेला था। हालेलुया। आमीन। खुदा ने उसको एक वायदा दिया। आमीन। वो अकेला था। आमीन। पत्थर को अपना सिराना बनाकर सो गया। कुछ लोगों का लाइफ शायद आज ऐसा होगा। आमीन। खाने के लिए कुछ नहीं है। आमीन। कल का पैसे का इंतजाम कैसे होगा, ऐसे सोच के शायद कुछ लोग आज रात को सो रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, याकूब का परमेश्वर तेरा परमेश्वर है। पत्थर पर सर रखकर उस जब सोया, स्वर्ग उसके लिए खुला, उसने देखा फरिश्ते उतर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और खुदा का बेटे को उसने देखा। प्रेज द लॉर्ड। और वो उठकर कहता है खुदावन यहाँ पर था और मुझे इस बात का पता ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था। हालेलुया। अजीजों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, गॉड इज विथ यू। उसकी नजरें तुझ पर है और उसका हाथ अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। जैसे नोहा के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि पड़ी, आज आपके ऊपर उसकी अनुग्रह की दृष्टि पड़ी है। हालेलुया। ज़ुबूर 139 में लिखा है, उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखे रखा है। आज शायद आपको नजर नहीं आओगा, लेकिन कितने लोग मेरे साथ ये कहेंगे, हालेलुया, मैं ना घबराऊंगा, मैं नहीं डरूंगा, उसका हाथ मेरे सर के ऊपर है। हालेलुया। उसने मुझे घेर रखा है। हालेलुया। कल सुबह की जरूरत उसके हाथ में छोड़ दे और सो जा, सुबह मन्ना तेरे सामने आएगा। हालेलुया। आज खुदावंत पर भरोसा करो, खुदावंत के सामने अपने सारे जरूरतों को देकर प्रभु को खुश करो, पिता को खुश करो, पिता को खुश करो, पिता को खुश करो। आमीन। वो कहता है हालेलुया, जितना है उसमें खुश रहो। आमीन। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई विल ऑलवेज बी विथ यू। हालेलुया। आज शाम को मुझे आज आपको यही बताना है जो नेहमाया ने बताया 8 के 10 में। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। उदास मत रहो, उदास मत रहो, उदास मत रहो। आमीन। गिव अ स्माइल unto Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. सॉल के जीवन में आमीन एक कांटा था उसके शरीर में। 3 बार उसने प्रेयर किया, प्रभु ने जवाब दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आज मेरे कितने भाई इंडिया से, आमीन, पाकिस्तान से सुन रहे हैं, यूएई से सुन रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं उसका फजल इन अबंडेंस है, अबंडेंस है, स्टॉक 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 अनलिमिटेड है। विश्वास करो, विश्वास करो, मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है। खुदावंद कहता है मेरा ग्रेस, मेरा मेरा प्रेजेंस काफी है। आज कितने लोग कहेंगे प्रभु हालेलुया, हमें रोटी की प्यास नहीं, पानी का प्यास नहीं, जॉब का प्यास नहीं, पैसे की भूख नहीं, हमें तेरी प्यास है, हमें तेरी उपस्थिति का प्यास है।
हमें तेरा रेवलेशन का प्यास है। ओ प्रभु हालेलुया, हमें तेरा अभिषेक का प्यास है, हमें पवित्र आत्मा का प्यास है, हमें वचनों का प्यास है, हमें तेरी आवाज का प्यास है, हमें तेरे चेहरे को देखना है, हमें तेरे चेहरे को देखना है। हालेलुया 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 हालेलुया। और जितनों ने उसकी ओर देखा उनके चेहरे चमक उठे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज की शाम प्रेज गॉड हालेलुया, आमेन, खुदावन की नजरें उसके उसके लोगों के ऊपर है जो पवित्र है, जो अलग किए हुए हैं, आमेन हालेलुया, जो रास्तबाज हैं, जो धार्मिकता में चल रहे हैं, जो उसके बेटे जैसा उसके साथ एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है, विल यू ट्रस्ट मी? क्या तू मुझ पे विश्वास करेगा? हालेलुया प्रेज गॉड। चेलों के साथ वो बोट में था, सो रहा था, उनको लगा वो मर जाएंगे। यीशु ने उनको कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? प्रेज गॉड। आज कितने लोग मेरे साथ कहेंगे, प्रभु मेरा विश्वास तुझ पर। यीशु ने कहा, मेरी ये आवाज सुनकर उस पर काम करने वाला उस इंसान के समान है जो बुद्धिमान है और जिसने अपना घर पत्थर पर बनाया। यहोवा हमारा गढ़ है, यहोवा हमारा गढ़ है, वही हमारा चट्टान है, वही हमारा चौपान है, वही हमारा चरवाहा है। मुझे कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी। आज कितने लोग विश्वास के साथ ये कह पाएंगे, मेरे परिवार के लिए यीशु चरवाहा है, मेरे जीवन के लिए यीशु मेरा चौपान है, मुझे कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी। यदि मैं घोर भरे अंधकार से क्यों ना गुजरूं, हालेलुया, मेरा यहोवा मेरे साथ है, उसका लाठी और सोठा मेरे साथ है, उसने आनंद का तेल का अभिषेक मुझे किया है, वो मेरे जी में नया जी ले आ जाता है। हालेलुया। मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, मैं खुदावन को खुश करूंगा। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए प्रभु बहुत जल्दी वापस आ रहा है। हालेलुया। ऐसे कलीसिया के लिए प्रभु बहुत जल्दी वापस आ रहा है। और उस दिन वो आपके लिए गवाही देगा, वो आपके बारे में बताएगा, बड़े क्लेशों में होकर भी इन्होंने मेरी महिमा की। बड़े क्लेशों में जाते समय भी ये लोग विश्वास से नहीं गिरे। बड़े तकलीफों के बीच में भी इन्होंने मुझे खुश किया, इन्होंने मुझे प्रसन्न किया। प्रेज गॉड हालेलुया। आज खुदावन को जो खुश करते हैं ना, आमेन, वही उसके बेटे हैं। हालेलुया। बाप अगर दे या ना दे तो भी बाप के साथ हमारा रिश्ता है। प्रेज गॉड हालेलुया। आमेन। ये मानकर चलो, वो जो भी करता है तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा है। और जिस रास्ते वो तुम्हें ले जा रहा है, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए, कुछ बातें बताने के लिए, और उसका उसका प्रेजेंस तेरे लिए काफी है इस बात का जाहिर करने के लिए। आज कितने लोग मेरे साथ कहेंगे हालेलुया, नेहमाया के लिए टफ था, नेहमाया के लिए टफ था। प्रेज गॉड। मुश्किल था, मुश्किल था, मुश्किल था। हालेलुया। प्रेज गॉड। डैनियल 11 के 32 में भी यही लिखा है, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, आमेन, वो लोग बड़े बड़े कामों को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज उसको जानना है। आज प्रभु को कहना है, प्रभु मुझे एक नया दिल दे, मैं और प्यासा बनना चाहता हूँ अभिषेक के लिए। मैं बहुत प्यासा बनना चाहता हूँ, मेरे सपनों में भी प्रभु तू ही तू, मेरे प्रार्थना में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। आपके प्रार्थना के विषय जो भी हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वी सर्व अ ग्रेट गॉड। ही इज एन omnipotent गॉड, omnipresent गॉड, omniscient गॉड। हालेलुया। वो हमारे साथ है, कल आज और युगान युग वो एक समान है। ईमान से, ईमान से उसको पुकारने वालों को वो सुनता है। उसने बंद आंखें जिसकी बंद थी, बर्तिमाई की आवाज को सुना, वो रुक गया। आज वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है। कैन वी जस्ट प्रेज हिम टुडे? कैन वी जस्ट थैंक हिम टुडे? हालेलुया। सारे मुश्किलों के बीच में भी हम कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे? यस हालेलुया। जॉब का टेंशन होगा, आगे फ्यूचर क्या है पता नहीं, इन द मिड्स ऑफ ऑल क्राइसिस, हालेलुया, मैं आपको आज ये बात बताने चाहता हूँ, आमेन, गॉड इज वॉचिंग यू। खुदावन आपका रेस्पॉन्स देखना चाहता है। आग 7 गुना हो तो भी मैं प्रभु की आराधना करूंगा। पतरस जेल में है तो भी वो आराम से वहां पे रहा। आमीन। पौल और सीलास जेल में भी प्रभु की आराधना किए, मार खाए, हालेलुया, लेकिन उफ तक नहीं किया।
और प्रभु ने बड़ा मिराकल किया। उस रात को जेलर का बपतिस्मा हुआ। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आपके जीवन के लिए। आपको इस दौर में प्रभु ने इसलिए रखा है कि यू विल रिफ्लेक्ट द इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे यीशु मसीह ने बाप को खुश किया इस संसार में जीते जीते, आप भी अपने पिता परमेश्वर को खुश करें। और आप भी अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक मिसाल बनेंगे कि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। यह प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया। खुदाबंद आपको इस वचन के आधार पर और मजबूत करे विश्वास में। इस वचन के आधार पर आपका माइंड, आपका सोच, आपका रूह खुशियां मनाए, खुशियां मनाए, बिकॉज ही हैज चोजन यू। आमीन। 7 बिलियन लोगों में से प्रभु ने आपको चुना उसका मंदिर बनाने के लिए। व्हाट अ ग्रेट गॉड। हालेलुया। हमारी कोई लायकता नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें इस लायक समझा। लेट्स प्रेज गॉड एंड थैंक गॉड एंड गिव हिम ऑल प्रेज। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। कितने लोग मेरे साथ इस समय प्रभु का धन्यवाद करेंगे? उदास मत रहो। नेहमाया ने कहा उदास मत रहो चर्च। हालेलुया। लेट्स नॉट गेट सैड एनीमोर। लेट्स प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरे मन में तू ही तू, मेरे हृदय में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरे जीवन में यीशु तू ही तू। हालेलुया। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। हालेलुया। मेरे गुनाहों को, मेरे अविश्वास को, मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों को प्रभु अगर तुझे चोट पहुंचाई है तो कितने लोग आज प्रभु से माफी मांगेंगे? लॉर्ड फॉरगिव मी बिकॉज ऑफ माय वर्ड्स, बिकॉज ऑफ माय एक्शंस। मेरा इमेज, हालेलुया प्रभु, मैंने तुझे सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं किया। प्रभु मुझे क्षमा कर। लेकिन पवित्र आत्मा से हमें भर, खुशियों से हमें भर। हम तेरे चेहरे की ओर लगाएंगे अपना नजर, प्रभु तेरी ओर लगाएंगे। हालेलुया। यू आर मोर बेटर देन एनी वर्ल्डली फ्रेंड। हालेलुया। बेटर देन अ डॉक्टर, बेटर देन अ फैमिली, बेटर देन अ फादर मदर। माता जैसे संभालती है उससे बढ़कर प्रभु तू संभालेगा। दाऊद कहता है अगर मेरे माँ बाप मुझे भूल भी जाएं तो भी मेरा खुदावंद मुझे याद रखता है। गॉड रिमेंबर्स यू। और जैसे जफनाया 3:17 में हमने पढ़ा, आमीन, वो तुझ में आनंद लेता है और वो एक आवाज से गीत गाता है। प्रभु तेरा शुक्र है इस रात के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं जितने लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं। प्रभु इन सबको तूने चुना, इन सबको तूने प्रभु बुलाया, इन सबको तूने अलग किया, इन सबको तूने अपना मंदिर बनाया। प्रभु मैं दुआ करता हूँ जीवन की बातें इनके मन में, इनके हृदय में आती रहे। इनके जुबान से निकलने वाले हर शब्द तुझे खुश करे। इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका वर्शिप, इनका प्रेज प्रभु तुझे खुश करे। इनके जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा की भरपूरी ये हर वक्त महसूस करें। ये ऐसा आपने कर दिया, धन्यवाद। अंधकार के शक्तियों को, नेगेटिविटी के स्पिरिट्स को हम यीशु के नाम से, इनके मन से, इनके शरीर से, इनके घर से यीशु के नाम से डांट के निकालते हैं। शैतान की सारी योजनाओं को, निराशा ले आने वाली सारी बातों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, उसको तोड़ते हैं। अंधकार के शक्तियों को हम बांधते हैं यीशु के नाम से। और इन्हें और इनके घराने को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम ब्लेस करते हैं प्रभु। इनके मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं, इनके घराने को ब्लेस करते हैं, इनके शरीर को, इनके जीवन को, इनके मनों को ब्लेस करते हैं। आपने ऐसा कर दिया, इसलिए धन्यवाद। सारा जलाल आप ही को मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। ओवर टू